चुके हैं। तो आज इसका पंचम समोल्लास का आरंभ अपने लोग करने चल रहे हैं। स्वामी ने लिखा है कि अगर सुधार प्रारंभ करना है तो उस सुधार का पहला स्थान हमारा गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम जब सुधरा हुआ रहेगा, उसके अंदर धार्मिक भावनाएं रहेंगी, उनके अंदर तपस्या का भाव रहेगा, सुख प्राप्त करना, सुख के साधन इकट्ठे करना, सुख के साधन में जीना, ये सब ठीक है, इसका कहीं कोई विरोध नहीं किया गया है। लेकिन सुख के साधनों के होते हुए भी उनके अधीन न होना, उनके कारण से कभी दीन न बन जाना। जैसे आज से 40 साल पहले प्रायः लोग बिना पंखे के सोया करते थे। आज हमारे पास में पंखा है, बिजली है, सारे संसाधन है, एसी है, वो सब रहे, सब ठीक है। लेकिन कभी न रहे तो हम उद्विग्न हो जाएं, दुखी हो जाएं और उस स्थिति में न लौट पाए कि फिर से मच्छरदानी लगा के बाहर खुले आकाश में आराम से लेट सकें, तो फिर हम उन साधनों के अधीन समझे जाएंगे। साधनों का प्रयोग किया जाए लेकिन उनकी अधीनता में न रहा जाए। कार में चला जाए लेकिन कभी बेकार में भी चलना पड़े तो भी चला जाए। ऐसा ना हो कि कार में बैठते बैठते पैदल चलने की सामर्थ्य ही खत्म हो जाए। ऐसा ना हो कि मोटरसाइकिल पर चलते चलते शौचालय जाना हो, शौच के लिए जाना हो तो भी मोटरसाइकिल की आवश्यकता पड़े। पैदल चलने की सामर्थ्य बनी रहे, फिर आवश्यकता होने पर कार का प्रयोग किया जाए। तो पैदल चलने की सामर्थ्य ही खत्म करके कार के अधीन हो जाना, गाड़ी के अधीन हो जाना, फिर वो दुर्बलता है, वो अधीनता है। तो हमारे पास साधन रहे, लेकिन उन साधनों के रहने के बावजूद हम प्रत्येक परिस्थिति में रहने के लिए बिल्कुल समभाव से तैयार रहें। तो समझिए कि हमारा सब संसाधन ठीक है और हम वास्तव में तपस्वी हैं। आज की स्थिति है कि किसी को एसी नहीं है तो वो कहीं लेट सो ही नहीं सकते हैं, कहीं खुले में सोना पड़े तो वो सो ही नहीं सकते, हम तो सोया ही नहीं जाएगा, नींद ही नहीं आएगी और रात भर बैठे बैठे जगते रहेंगे। तो ऐसी जो अधीनता साधनों की होती है उसका विरोध है। साधनों का वैदिक व्यवस्था में कहीं भी विरोध नहीं। वैदिक व्यवस्था में साधनों को बढ़ाने की व्यवस्था है। वेद मंत्रों में बार बार कहा गया है कि सुख के साधनों को इकट्ठा किया जाए, सुख के साधन बटोरे जाए और खूब सुखी रहा जाए। लेकिन सुखी रहते रहते हम जितने अधिक हमारे पास सुख के साधन इकट्ठे होते जाएं, उतना ही अधिक उन साधनों को प्राप्त करने के जो मूल स्रोत हैं, उन स्रोतों को पूरा करने के लिए और भरा रखने के लिए प्रयत्न भी हो जाए। अगर हम उन स्रोतों को लेते तो है लेकिन उनको देते कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास सुख के साधन बहुत सारे हो गए, पहले हम 1000 में थे, अब हम लाख में हो गए। तो क्या लाख में होने के बाद में 1000 से जब हम 1000 का पुण्य करते थे, क्या लाख में बढ़ने पर हमारा पुण्य लाख वाला स्तर का हो गया है? अगर ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं और यह प्रकृति का शोषण आपको कहीं न कहीं कष्ट अवश्य पहुंचाएगा। इसलिए साधनों का उपयोग करें तो उन साधनों को पूरा करने का प्रयत्न भी करें। जैसे हमें लकड़ी चाहिए, काष्ठ चाहिए, तो काष्ठ चाहिए तो फिर हम पेड़ लगाएं भी। बिना पेड़ लगाए अगर आप लकड़ी तोड़ते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, तो फिर आप गलत कार्य कर रहे हैं और यह प्रकृति का शोषण आपको दुख पहुंचाए। हम लोग पानी का प्रयोग करते हैं, पहले कुएं से भरते थे, बाल्टी थोड़ा नाप तोल के खर्च करते थे। फिर चापाकल आ गया, नल आ गया, हमने उससे करना शुरू किया, तब भी थोड़ा मेहनत लगती थी, थोड़ा कम करते थे। अब हमारे पास में बटन दबाते ही पानी की धारा पूरी फूट पड़ती है। हमने ऐसा साधन कर रखा है। तो हम नहाते समय भी फुल धारा वाला मोटर खोल लेते हैं और मोटर बाल्टी लोटा से वहां पर नहाना मुनासिब नहीं समझते हैं, बल्कि सीधी मोटी धारा खोल करके ही पानी शरीर पर गिरने देते हैं। अपने यहाँ थोड़े समय पहले लगभग मेरे देखते देखते मेरे सामने मेरे गांव के सारे पुरुष नदी में स्नान करते थे। गोमती बगल में है, गोमती की धारा बगल में है।
तो हम सब लोग सवेरे सवेरे वही स्नान करने जाते थे। कोई अपने घर पर, कुएं पर, नल पर, पुरुष लोग तो नहाते ही नहीं थे। तो नदी में पानी है, नदी में आपने स्नान भी कर लिया, नदी का पानी खर्च भी नहीं हुआ, पानी उतना का उतना ही रह गया। नल से नहाने में, ट्यूबवेल से नहाने में हमने जितना पानी धरती के अंदर से निकाल लिया, वो पानी बाहर बह गया, वाष्पीकृत होकर के वो ऊपर को चला जाएगा और आपकी धरती के पानी का जल स्तर कम हो जाएगा। मोटरसाइकिल धो रहे हैं तो पूरी धारा निकाल करके, वो मोटरसाइकिल लोटे से, मग्गे से भी पानी निकाल करके, कपड़े से रगड़ करके धोई जा सकती, 2-3 बाल्टी में धोई जा सकती है। पर हम उसको निकालते हैं, 20 बाल्टी पानी डाल देते हैं। ये जो हमारा पानी का शोषण है, फिर हमारा पानी बह रहा है तो छतों पर से होकर के और अंदर 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 जा रहा है, बाहर बाहर ऊपर ऊपर बह जा रहा है। उसके लिए कोई हार्वेस्टिंग का सिस्टम नहीं है, कोई उस पानी को फिर से अंदर किया जाए। निकाल तो रहे हैं, पर पानी को अंदर जाने के लिए फिर आप थोड़ा खर्चा करिए, बोरिंग बनाइए और जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहाँ गड्ढा बना करके पक्का गड्ढा कर दीजिए, आपके बरसात का पानी अंदर जाता रहे। तो पानी जिसका हम जिस किसी भी चीज का संसार में हम प्रयोग करते हैं अपने सुख के लिए, उस चीज को बढ़ाने का यत्न हमको करना है। हम वायु का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन चाहिए हमको, तो ऑक्सीजन बनाने का, उसकी प्यूरिफिकेशन का भी प्रयत्न पूरा किया जाए, उसको शुद्ध करने का पूरा प्रयत्न किया जाए। इसीलिए ऋषियों ने यज्ञ करने को, अग्निहोत्र करने को दैनिक कर्म बताया था, प्रतिदिन किया जाए। क्योंकि जो हम ले रहे हैं अगर उसको वापस नहीं लौटाएंगे, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, तो हमारा भविष्य संकटमय होता जाएगा, और वो हो रहा है। तो गृहस्थ में रहते हुए, पंच यज्ञों को करते हुए जो हम प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं, प्रकृति के लिए उसका पोषण भी करते जाएं, इसका ध्यान अवश्य रखा जाए। और पवित्र वेद मंत्रों के उच्चारण से, उसके ज्ञान से अपने जीवन को भी पवित्रता से करें। केवल साधनों के इकट्ठे करने में, आपाधापी में हम ईश्वर को भूल जाएं, प्रभु को भूल जाएं, माता पिता को भूल जाएं। पिता के लिए 4 पैसे की दवाई लाना पड़े तो डायरी में हिसाब किताब लिखना पड़े, पिताजी के भोजन का खर्चा डायरी में हिसाब बनाना पड़े, और कभी मुख से अचानक निकल जाए कि पिताजी तो पढ़ रहे थे फिर भी महीने में 3-4 हजार रुपए खर्च करते हैं। ये पापमय वाक्य जिस दिन आपके मुख से निकलेगा, उस दिन आप बहुत घोर अंधकार में गिरने की अवस्था में पहुंच रहे होंगे। मेरे माता पिता मेरे देव हैं, जिन्होंने निर्माण किया है, हमारे शरीर का निर्माण किया है। निर्माण करने के उपरांत पालन पोषण करके अपनी पूरी जितनी उनके पास थी प्रॉपर्टी नाम की चीज, उस सारी की सारी प्रॉपर्टी को सीधे हमारे पास समर्पित कर दिया है। और उसका कोई एहसान भी नहीं मानते हैं, कोई गुणगान भी नहीं करते हैं कि मैंने तुमको इतना दे दिया, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा भी नहीं कहते हैं। तो उन माता पिता को अपनी सेवा से संतुष्ट किया जाए, अपने जीवन को पवित्र बनाया जाए। साधन कम से कम में भी आपका जीवन चल सकता है, और बहुत सारा बर्बाद करके भी आपका जीवन चल सकता है। तो कम से कम साधन में अपना प्रयोग करें। और अगर आपके पास में अच्छी कमाई है, अच्छी चीज है, आपके पास है, आ रहा है, अच्छी कमाई हो रही है, तो उससे फिर सामाजिक सेवा कार्य लेकर के समाज को भी संतुष्ट बनाने का प्रयत्न किया जाए। ऐसे व्यक्ति को देने की बात नहीं, व्यक्ति को देने से तो उसका निकम्मापन भी बढ़ता है। ऐसे सार्वजनिक कार्य किए जाएं जहां पर कोई भी व्यक्ति सुख प्राप्त कर सके। तो इस तरह के कार्य समाज में, जिसको हम लोग इष्ट और आपूर्त बोलते हैं, ये नोट करने की चीज है। हमारे यहाँ वैदिक व्यवस्था में 2 प्रकार के कर्म करने हैं, एक इष्ट कर्म करना है और एक आपूर्त कर्म करना है। तो जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति कर लिया जाए, और उन आवश्यकताओं को ज्यादा बढ़ाया भी न जाए, क्योंकि बढ़ाई भी जा सकती, घटाई भी जा सकती है। तो आवश्यकताओं को ज्यादा बढ़ाया न जाए, और जो बच जाए उसको आपूर्ति में लगाया जाए, उससे समाज को बढ़ाने में, सार्वजनिक सुख वाले कार्य करने में प्रयोग किया जाए। पुस्तकालय खोल दिया जाए, अच्छे पुस्तकालय, थोड़ा सा एक कमरा रख दें, उसमें वाचनालय बना दिया जाए। जो भी आए उसको प्रेरित किया जाए कि भाई आइए आप ये पढ़िए। वहां पर 1 घंटे बैठा जाए तो लोग आएंगे, पढ़ेंगे, विचार विमर्श होगा, और आप ज्ञान बांटने का कार्य कर रहे होंगे। वो आपका ही कमरा है, आपकी पुस्तकें हैं, लेकिन 4 आदमी उससे लाभ उठा रहे हैं, ये आपका आपूर्त कर्म होता है। तो इष्ट और आपूर्त दोनों तरह का कर्म करते हुए, जहाँ हम अपने सुख का साधन सजोएं, वहीं समाज को भी सुखी करने का प्रयत्न करते रहें। और जो लोग समाज के सुखी करने का, समाज में ज्ञान करने का प्रयोग कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, उन लोगों का भी ध्यान रखते हुए और उनका समर्थन करते हुए, उनके प्रति प्रसन्नता का भाव रखते हुए, उनका आदर करते हुए समाज में सब लोग अच्छाइयों के प्रचार प्रसार का प्रयत्न करें। राजनीतिज्ञों की तरह से, ठगों की तरह से, चोरों की तरीके से समाज को बिगाड़ने का काम हम सब लोग मिल करके न करें।
बल्कि समाज को सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। तो जो हमारे बच्चे हमारे घर में पल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को बाहर निकलने पर भी वातावरण ठीक मिलेगा, आपकी प्रशंसा मिलेगी। लोग कहेंगे कि ये तुम्हारे पिताजी ने किया है, तो बच्चे का सीना भी थोड़ा चौड़ा होगा कि हाँ मेरे पिताजी ने ये काम किया है। और पिताजी के करने की अगर उसको खुशी होगी तो आगे वो भी करने के लिए प्रेरित होगा। हमने तो सब बंद कर दिया है, पिताजी भी नहीं करते हैं, बेटे से भी करने की अपेक्षा नहीं रखते हैं, और बार बार कहते रहते हैं कि इतना खर्चा है, इतनी महंगाई है, हम तो बिल्कुल भरने की फुर्सत नहीं है, हम तो बिल्कुल कंगाल हैं, रोटी के भी लाले हैं। एक व्यक्ति को कोटा में अभी रिटायर्ड हुआ एनटीपीसी से, उसको 1 करोड़ रुपया रिटायरमेंट पर मिला। 3 दिन के बाद में आर्य समाज के प्रधान उनके पास में गए, बोले हम कार्य करना है, कुछ थोड़ा सहयोग करो। तो उनकी पत्नी बोलती हमें तो रोटी के भी लाले पड़े हैं, आप यहाँ चंदा मांगने चले आए। तो व्यक्ति के पास कितना ही हो जाए फिर भी वो कह रहा है कि मेरे को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। तो ऐसी परिस्थितियां अगर होंगी तो आपका बच्चा जिस समाज में खेलने के लिए जाएगा, फिर वो बच्चा उस समाज से क्या लेके आएगा जिस समाज के लिए आपने कुछ नहीं किया है। अगर हमने अपने समाज को सुंदर बनाने का प्रयत्न नहीं किया है तो हमने अपने लिए गड्ढा खोदा है, और उसमें कल हम और हमारी अगली संतति गिरने वाली है। इसमें न कभी कोई शंका थी न आज ये शंका है। इसी के लिए ऋषियों ने व्यवस्था बनाई है कि आप गृहस्थ में कुछ समय रह करके फिर आप वानप्रस्थ में चले जाइए, और वानप्रस्थ में ही नहीं रहिए, उससे और आगे बढ़ जाइए, संन्यास में चले जाइए। संन्यास का एक ही काम है, किसी भी घर में पहुंचेगा, भोजन के समय पर 2 रोटी खाएगा और उनको बैठ करके उपदेश करेगा। प्रातः सायं जितना जब संभव हो सकेगा व्यक्ति उपदेश करके समाज में अच्छाइयों का प्रचार प्रसार करने की चेष्टा करेगा, और उसके एवज में लेगा कुछ नहीं, केवल भोजन लेगा। 2 रोटी उनके यहाँ बैठ करके भोजन कर लिया, बेटा 2 रोटी मेरा भी बनेगा, तो उसका अतिथि यज्ञ होगा। सन्यासी जिसके घर में जाएगा उसका तो अतिथि यज्ञ हो जाएगा, और सन्यासी को उपदेश देने का उसका कर्तव्य का पालन हो जाएगा। तो व्यवस्था बनाएगी कि आप वानप्रस्थ हो जाइए, सन्यास हो जाइए, जिससे हम अपने समाज में अच्छाइयों को बांट सकें। आज हमारे पास में अच्छे सन्यासी इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे गृहस्थ ठीक नहीं है। अगर हमारे गृहस्थ ठीक हो जाए तो हमारे सन्यासी अच्छे हो जाए, हमारे वानप्रस्थ अच्छे हो जाए, और हमारे ब्रह्मचारी भी अच्छे हो जाए। मैं पिछले 30 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे विचित्र लोगों को पढ़ाना पड़ता है, खेद होता है। अच्छा होता हमारे बुद्धिमान बच्चे अच्छे आते, जो शास्त्र पढ़ने में प्रवृत्ति होती, वो वेद विद्या को पढ़ने के लिए उनकी उत्सुकता होती, और उनका उस तरह का मस्तिष्क भी माता पिता की तपस्या के कारण से होता और उनके पूर्व जन्मों के कारण से होता, तो शायद पढ़ने पढ़ाने का और अधिक आनंद होता और विद्या का और अधिक विकास होता। तो इसीलिए गृहस्थ को सुधारना अत्यंत आवश्यक है, जिससे सारे सुधरे। और गृहस्थ को सुधारने के लिए वानप्रस्थी होना, सन्यासी होना, और बच्चों को गुरुकुल में भगा देना। स्वामी समर्पणानंद सरस्वती बहुत अच्छे विद्वान थे, उनका एक ही वाक्य था, 60 और 8 को घर से निकालो। 60 साल वालों को 8 साल वालों को घर से निकाल दो। वो जहाँ भी जाते थे अपना वाक्य शुरू यहाँ से करते थे व्याख्यान देने के लिए, 60 और 8 घर से निकलो। उनका ये हमेशा प्रवचन रहता था, 8 वालों को गुरुकुल भेज दो, 60 वालों को भी गुरुकुल भेज दो। 60 वाले गुरुकुल में पढ़ाएंगे और 8 वाले गुरुकुल में पढ़ेंगे। तो 8 वाले पढ़ेंगे, 60 वाले पढ़ाएंगे, तो अनुभवी लोग बच्चों को पढ़ाएंगे तो ज्ञान की वृद्धि और अच्छी होगी, और उनको कोई वेतन नहीं देना पड़ेगा, कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा। वो रोटी खाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, विद्या का दान करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे। तो ऐसी स्थिति होगी तो हमारा समाज कितना सुंदर होगा, कितना श्रेष्ठ होगा। इस भावना के साथ महर्षि ने गृहस्थ आश्रम के बाद में वानप्रस्थ की व्यवस्था लिखी है, संन्यास की व्यवस्था लिखी है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। हमारे जीवन का निर्माण हमारे अपने पूर्व जन्मों के कर्म, हमारे माता पिता की तपस्या और हमारे समाज का वातावरण। जैसे आपके पास में बीज होता है तो बीज उत्तम हो तो खेत उत्तम होना चाहिए, और खेत भी उत्तम हो तो मौसम भी उत्तम होना चाहिए। बीज, खेत और मौसम तीनों मिल जाएं तो फिर फसल के ठीक होने में कोई शंका नहीं रह जाती है। बीज हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, और जो खेत है वो हमारे माता पिता है। जितना बढ़िया तैयार, जितना बढ़िया खाद पानी पड़ा रहेगा, उतना बढ़िया खेत में वो बीज को आकर के उगेगा, और साथ में वातावरण हमारा सामाजिक वातावरण हो जाएगा, हमारा मौसम बन जाएगा। जब ये तीनों चीजें एक समान हो जाती हैं तब हमारे बच्चों का उत्तम निर्माण होता है, हमारे बच्चे श्रेष्ठ बनते हैं।
तो अपने बच्चों को हम श्रेष्ठ बनाएं, इसके लिए वानप्रस्थ, संन्यास और ब्रह्मचर्य आश्रम की आवश्यकता है। और इन तीनों आश्रमों को ठीक करने के लिए गृहस्थ आश्रम को ठीक करने की अत्यंत आवश्यकता है। तो इसीलिए चौथा समुल्लास गृहस्थ को दे करके फिर स्वामी जी आए हैं वानप्रस्थ में और संन्यास में। वानप्रस्थ शब्द का जो अर्थ है वास्तव में, इसको परीक्षा के उसमें रखिएगा, ये परीक्षा में देना पड़ सकता है। और वानप्रस्थ की व्याख्या स्वामी जी ने इस तरह से नहीं लिखी है, शब्द की व्याख्या स्वामी जी ने उस तरह से नहीं लिखी। तो शब्द की व्याख्या जो वानप्रस्थ शब्द है उसमें एक शब्द है वन, एक शब्द है प्र और एक शब्द है स्था। स्था का मतलब होता है स्थित होना, ठहरना। स्था शब्द का अर्थ है स्थित होना, ठहरना, स्थिर बुद्धि हो जाना। और स्थिर बुद्धि के साथ में अगर मैंने प्रा जोड़ दिया, प्रस्थ हो गया, इसका मतलब पूरी तरह से पूर्णतया स्थित हो जाना, पूर्णतया समाहित हो जाना। अब समाहित कहाँ हो जाना? हम जब तक गृहस्थ होते तब तक हम गृहस्थ में समाहित होते हैं। अब हम गृहस्थ को छोड़ेंगे तब हम समाहित कहाँ हो? तो भले वन में समाहित हो जाइए। अब वन शब्द का अर्थ जो है वो थोड़ा सा विचित्र है। लोग सोचते वन माने जंगल, वन माने जंगल। अब आप देखिए, एक जंगल का वाचक वन शब्द है, एक अंग्रेजी में एक का वाचक वन शब्द है, और एक संस्कृत भाषा में वन शब्द है। वन का मतलब होता है जिसका सब सेवन करते हैं, जिसकी आवश्यकता सबको पड़ती है, उसे कहते हैं वन। तो इस दृष्टि से परमेश्वर सबसे बड़ा वन है, क्योंकि उसकी आवश्यकता सबको है और उसका सब सेवन करते हैं। जब जब कष्ट पड़ता है, जब जब कोई बात होती है, जब जब सहारे की आवश्यकता होती है, जब गिरने लग जाते हैं फिसल करके धड़ाम से, तो हे राम निकलता है, परमात्मा का नाम निकलता है। या फिर कुछ लोग अपने पिताजी को याद करते रहे, बाप रे गिर गए, तो पिताजी को याद कर लेते हैं, या फिर परम बाप को, बड़े वाले बाप को याद कर लेते हैं। तो उसका सब लोग सेवन करते हैं, इसलिए वो वन है। और वने प्रकर्षेण तिष्ठति वानप्रस्थ। जो व्यक्ति उस वन परमात्मा में अपने आप को पूरी तरह से स्थित कर लेता है, उसका नाम है वानप्रस्थ। वन अर्थात परमात्मा, उस परमात्मा में जो व्यक्ति पूर्णतया स्थित हो जाता है उसे कहते हैं वानप्रस्थ। तो ये वानप्रस्थ आश्रम में अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देने के लिए आश्रम है। मेरा जीवन ईश्वर की आज्ञा में समर्पित हो जाए, ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति में लग जाए, ईश्वर की प्राप्ति में लग जाए। इस भावना के साथ हम अपने कुछ दायित्वों को छोड़ करके नया दायित्व अपने जीवन में लेते हैं, अपने आप को ईश्वर से ज्यादा जोड़ने के लिए, तो उस स्थिति का नाम यहाँ पर वानप्रस्थ है। तो स्वामी जी ने यहाँ पर वानप्रस्थ लिखा हुआ है, वानप्रस्थ और संन्यास की विधि यहाँ पर स्वामी लिखी हुई है। इसका नाम है अथ वानप्रस्थ संन्यास विधिम वक्ष्यामः। अब हम वानप्रस्थ और संन्यास की विधि को कहेंगे, तो उसके लिए शर्तें रखी हुई है। शतपथ ब्राह्मण का वाक्य स्वामी जी ने उद्धृत किया है, ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्य गृही भवे। ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करके गृहस्थ बन जाए। गृही भूत्वा वनी भवे। गृहस्थ बनने के बाद जब गृही पूरा हो जाए तब फिर वनी हो जाए। वनी माने वन वाला हो जाए, वन में जाने वाला हो जाए, ईश्वर में रत हो जाए। और वनी भूत्वा प्रव्रजेत। जब वो ईश्वर में रत हो जाए, समाधिस्थ हो जाए, तब फिर वो प्रव्रजन करे, चारों तरफ घूमे और समाज में, जनता में उन अच्छाइयों का, ईश्वर की आज्ञाओं का प्रचार करने का प्रयत्न करे। ये शतपथ ब्राह्मण का वाक्य है। वनी भूत्वा प्रव्रजेत। वनी होकर के व्यक्ति प्रव्रजन करे। प्रव्रजन का मतलब होता है पूरी तरह से घुमक्कड़ हो जाए, उसका एकमात्र उद्देश्य हो जाए जो वेद वाणी, जो वेद ज्ञान, जो प्रभु की उपासना से मेरी स्थिति बनी है, उस स्थिति में मैं अपने समाज को, प्रभु के पुत्रों को लाने के प्रयत्न करूंगा। उसके लिए मैं निरंतर जागरूक रहूंगा। मैं अपने पिता के पुत्रों को, अपने भाइयों को अपने रास्ते पर, प्रभु के रास्ते पर लाने के लिए सतत जागरूक रहूंगा। यह है प्रव्रजेत का मतलब। स्वामी जी लिख रहे हैं, मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ होकर सन्यासी हो, अर्थात यह अनुक्रम से आश्रम का विधान है। मनु जी के कुछ श्लोक स्वामी जी ने यहाँ पर दिए हैं और उसका मैं चाहे तो पढ़ सकते हैं। एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत स्नातको द्विज बने वसे तुनियतो यथावत विजितेन्द्रिय
गृहस्थस्तु यदा पश्येत् वली फलितमात्मनः अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छदं पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वने गच्छेत् सहैव वा अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदं ग्रामादरण्यं निसृत्य निवसेन्यतेन्द्रिय मुन्यन्नैर्विविधैर्मेध्यैः शाकमूलफलेन वा एतानेव महायज्ञान् निर्वपेत् विधिपूर्वकम्। इसका अर्थ है, इस प्रकार स्नातक अर्थात ब्रह्मचर्य पूर्वक गृहस्थाश्रम का कर्ता द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गृहस्थाश्रम में ठहर कर निश्चितात्मा और यथावत इंद्रियों को जीत के वन में बसे। परंतु जब गृहस्थ के सिर के श्वेत केश और त्वचा ढीली हो जाए और लड़के का लड़का भी हो गया हो, तब वन में जाके बसे। जब ग्राम के आकार और वस्त्रादि, आहार और वस्त्रादि सब उत्तमोत्तम पदार्थों को छोड़ पुत्रों के पास स्त्री को रख अथवा अपने साथ लेके वन में निवास करे। यहाँ पर विकल्प दे दिया गया है कि स्त्रियां भी वानप्रस्थ में साथ में रह सकती हैं, तो स्त्रियों को लेकर के वानप्रस्थ में जाना है। अथवा अगर स्त्री न चाहे, उनके अंदर मोह हो, वो अपने पुत्र को पुत्र बहुओं से पैर दबाने की दुबार सोचती हो और वो चाहती मेरे बेटे मेरी सेवा करें, मैं अपने बहू के बच्चों का पालन पोषण करूंगी, अगर उनके अंदर इस तरह का मोह हो तो वे लोग वहाँ गृहस्थ में ही अपने बच्चों के पास में रह सकती हैं। अगर उनके अंदर भी स्वाध्याय की, ज्ञान की, वैराग्य की भावना हो तो फिर वो भी पति के साथ में वानप्रस्थ की दीक्षा ले सकती हैं। तो यहाँ दोनों विकल्प हैं महिलाओं के वानप्रस्थ के विषय में। अगर उन्होंने अपने मोह को दूर न कर पाया हो तो वो जा सकती हैं। और जैसा कि अगर आवश्यकता पड़ने पर, जैसे पुत्र लोग हैं और पुत्र लोगों का कोई संतान वगैरह होती, कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है जहाँ एक नई और दूसरी माता की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर माताएं वानप्रस्थ से लौट करके घर में आकर के बच्चों के लालन पालन का 2-4 महीने 6 महीने तक यह कार्यक्रम भी कर सकती हैं। आकर के बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार उनके हाथ से मिलेगा, इसलिए उनका सानिध्य बच्चों के लिए दिया जा सकता है। तो महिलाएं वानप्रस्थ लें, अच्छा है। यदि उनके मन में मोह की भावना हो, बच्चों के साथ ही रहने की इच्छा हो, तो वो वानप्रस्थ में न जाएं। अगर उनकी इच्छा भी वैराग्य की हो, ज्ञान की साधना की, तपस्या की हो, तो वो निश्चित तौर पर पति के साथ में वो भी वानप्रस्थ के लिए जाएं। सांगोपांग अग्निहोत्र को लेके, अग्निहोत्र का मतलब हवन कुंड, पात्र इत्यादि सब साथ में लेके ग्राम से निकल दृढ़ेंद्रिय होकर अरण्य में जाके बसे, वन में जाकर के बसे। जिस गृहस्थ में अब तक रहा है गांव के बीच में न रहे। अगर वो गांव के बीच में ही रहेगा तो जो गांव की बातचीत होगी, गांव के लोग होंगे, गांव की व्यवस्थाएं होंगी, गांव के झगड़े झंझट होंगे, गांव का सब तंत्र होगा, उससे उसको बार बार प्रभावित होना पड़ेगा। इसलिए उसको गांव छोड़ करके और किसी आश्रम में जाकर के, वर्तमान परिस्थितियों में किसी आश्रम में, गुरुकुल में जाकर के व्यक्ति को निवास करना चाहिए और घर को छोड़ देना चाहिए। पहले जब वन बहुत ज्यादा थे और प्रायः मुनि लोग वनों में रहते थे, तपस्या किया करते थे, तो उसमें लोग घर छोड़ करके वनों में जाया करते थे। अब तो हम लोगों ने इतनी बस्तियां बना दी हैं और इतने लोग हो गए हैं, जिसके कारण से वनों को काट काट के सब खेती बाड़ी शुरू हो गई, वन है नहीं। और जो वन है वो भी ऐसी स्थिति में नहीं जहाँ फल इत्यादि के वृक्ष जैसे मध्य प्रदेश में है और उत्तराखंड में बहुत सारा वन क्षेत्र है। अभी भी वहाँ कुछ लोग रहते भी, योगी साधु सन्यासी लोग, तो व्यक्ति वहाँ भी जा सकता है। और नहीं तो किसी भी आश्रम में जाकर के जहाँ विद्या अध्ययन का कार्यकलाप चलता है, जहाँ उनका अग्निहोत्र बाधित नहीं होता है, वहाँ पर जाकर के रह करके और अपने संन्यास की तैयारी करें। नाना प्रकार के सामा आदि अन्न, सामा जिसको हम लोग बोलते थे, सामा अब तो देखने को भी नहीं मिलता है, तो सामा आदि अन्न, सुंदर सुंदर शाक, मूल, फल, कंद आदि से पूर्वोक्त महायज्ञों को करे और उसी से अतिथि सेवा और आप भी निर्वाह करें। शाक, मूल, फल आदि स्वयं भी खाए। अगर कोई अतिथि आ जाए मिलने मिलाने के लिए तो उसको भी वही चीजें खिलाए पिलाए। स्वाध्याय नित्य युक्त
वानप्रस्थी का कर्तव्य बता रहे हैं। स्वाध्याय में अर्थात पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त हो, दानता अपने इंद्रियों को जीतने वाला हो, मैत्रा सबके प्रति मित्रता का भाव रखने वाला हो, समाहिता समाहित हो, इंद्रियों के वश में न हो, दाता दान देने की इच्छा करे किंतु नित्यम अनादाता लेने की इच्छा न करे, देने की इच्छा करे, सर्वभूतानुकंप का सारे प्राणियों के प्रति दया की भावना रखे, अप्रयत्न सुखार्थेषु सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न न करे, ब्रह्मचारी रहे, जमीन पर शयन करे, शरणे स्वममश्चैव शरणेषु अममश्चैव अपने जो पदार्थ है जो वस्तुएं हैं उनके प्रति अमम रहे, न मम की भावना को करे, ममत्व न रखे, वृक्ष मूल निकेतन और उसका घर जो हो वृक्ष के मूल में हो, पेड़ों के नीचे अपनी छोटी कुटिया बना करके वहां पर जाकर के व्यक्ति रहे, तपा श्रद्धे ये ही उपवसंत अरण्य तप और श्रद्धा पूर्वक जो लोग अरण्य में निवास करते हैं, शांत रहते हैं, विद्वान होते हैं, भिक्षु भैक्षचर्याम चलंता भिक्षावृत्ति का आचरण करते हैं, सूर्य द्वारे ते विरजा प्रयांति वो विरज होते हैं, बी माने नहीं, रज माने मल, मलों से दोषों से कपट कलुष छल कपट से दूर रहते हैं और वो सूर्य के मार्ग से माने प्रकाश के मार्ग से वहां जाते हैं। यत्र अमृता स पुरुषो ही अव्यय आत्मा, जहाँ पर वह अव्यय आत्मा वह पुरुष परम पिता परमात्मा अमृत है, उसकी शरण को वे लोग प्रकाश के रास्ते से प्राप्त करते हैं। स्वामी लिख रहे जो शांत विद्वान लोग वन में तप धर्मानुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके भिक्षाचरण करते हुए जंगल में बसते हैं, वे जहाँ नाश रहित पूर्ण पुरुष हानि लाभ रहित परमात्मा है, वहाँ निर्मल होकर प्राण द्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होकर आनंदित हो जाते हैं। एक मंत्र है यहाँ पर यजुर्वेद का वानप्रस्थी के लिए, अभ्यादधामि समिधम अग्ने व्रत पते त्वयि, हे व्रतपति परमेश्वर त्वयि माने तुम्हारी आज्ञा में मैं समिधम अभ्यादधामि अपने आप को समिधा बना करके समर्पित कर रहा हूँ, और आज के बाद मैं व्रतम च श्रद्धाम च उपयमि, मैं व्रत और श्रद्धा को प्राप्त होता हूँ, इंधेत्वा मैं यज्ञ करूंगा, अहम दीक्षिता अब मैं वानप्रस्थ में दीक्षित हो गया हूँ। वानप्रस्थ को उचित है कि मैं अग्नि में होम कर दीक्षित होकर व्रत सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त हूँ, ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो, नाना प्रकार की तपश्चर्या सत्संग योगाभ्यास सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे। पश्चात जब संन्यास ग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज देवे और फिर संन्यास ग्रहण कर लेवे। इति संक्षेपेण वानप्रस्थ विधि। इतना वानप्रस्थ के विषय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सच्चार प्रकाश के इस पंचम समुल्लास में लिखा है। तो ये वानप्रस्थ की विधि है जिसको मैंने आपके सामने सुनाया है। इस पर कोई भी चर्चा, किसी कोई बातचीत, कोई जैसा हो तो आप लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम। आचार्य जी नमस्ते। जी जी नमस्ते जी नमस्ते। कह रहे हैं कि आचार्य जी इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय जी और वैश्य जी इनके लिए तो लिखा गया है जी वानप्रस्थ के लिए, जी बाकी शूद्र के लिए नहीं लिखा गया है क्या? जो जिसने विद्या पढ़ने में, विद्या के ज्ञान में किसी प्रकार का कोई उन्नति नहीं कर पाया है, जिसने जीवन में केवल सेवा ही सीख पाया है, वह वानप्रस्थ लेकर के भी वहां जाके क्या करेगा। इसलिए उन लोगों के लिए वानप्रस्थ का विधान नहीं किया गया है। कोई सेवा नहीं कर सकता वहाँ सेवा करवानी नहीं, वहाँ तो सबको अपना अपना काम करना। सेवा करो फिर तो वही झंझट फिर हो गया गृहस्थ वाला। वानप्रस्थ में व्यक्ति को अपने सारे कार्य स्वयं करने, कोई सेवक नहीं रखना है, सेवक का प्रयोग नहीं करना है। लिखा है नित्यम अनादाता, देने की इच्छा तो करे, किसी की सहायता करने की इच्छा तो करे, पर किसी से सहायता लेने की इच्छा बिल्कुल भी न करे। तो वानप्रस्थ में सेवक बिल्कुल भी नहीं रहेगा, अपना काम अपने आप करना है।
आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते भैया। ये कह रहे थे कि जैसे आज की परिस्थिति में देखा जाए तो जैसे जंगल की मात्रा तो बहुत घटती जा रही है तेजी से। हाँ तो अगर मान लीजिए कोई वानप्रस्थी है और उसको रोज किसी न किसी गांव में किसी घर में उपदेश करना है तो फिर उसको तो कहीं किसी के घर रुकना पड़ सकता है। वहाँ वहाँ आगे आएगी व्यवस्था। वानप्रस्थ को उपदेश करने के लिए नहीं जाना है, वानप्रस्थ तो तैयारी के लिए है। अच्छा। जो सन्यासी होगा उपदेश देने वो जाएगा, और उसके लिए सन्यासी के लिए कल आप पढ़ेंगे। और सन्यासी के लिए व्यवस्था दी हुई है, कितना दिन रुकना है, कहाँ रुकना है, कैसे करना है। वानप्रस्थी को उपदेश नहीं करना, वानप्रस्थी को अपने लिए तैयारी करना है। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो गणित का जोड़ वाला भाग है, गृहस्थ आश्रम घटाव वाला भाग है, वानप्रस्थ गुणा वाला भाग है, और सन्यासी भाग वाला है। ब्रह्मचारी बटोरेगा, गृहस्थी खर्च करेगा, वानप्रस्थी उसको कई गुना बढ़ाएगा, और बाद में सन्यासी होकर के सबको बांट देगा। यह है पूरा गणित पूरे जीवन का। आचार्य जी आपने बिल्कुल आइडियल बताया वानप्रस्थ अरण्य में पेड़ के नीचे, लेकिन इस समय प्रैक्टिकली ज्वालापुर में वानप्रस्थ आश्रम है, वहाँ पर कुटिया लेस के वहाँ भी रह सकता है, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। हाँ, बड़े बड़े वानप्रस्थ आश्रम है। आर्य समाज ने तो बहुत से वानप्रस्थ आश्रम बनाए हुए हैं ज्वालापुर में। और आपका अपना गुरुकुल ही वानप्रस्थ आश्रम बना रहा है। आप लोगों के लिए आप आइए तो सही। आचार्य जी आप जब वानप्रस्थी हो जाएंगे जी, तो आप जो है जहाँ रहेंगे वहीं हम लोग भी आएंगे। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वानप्रस्थ आश्रम में बनवा रहा हूँ। हाँ बनवाइए, तब तक हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप तैयारी करिए, वानप्रस्थ की नींव पड़ने वाली है जी। हम तो आते रहते हैं। वानप्रस्थ आश्रम की नींव पड़ने ही वाली है, चाहे जब मिस्त्री लग जाए। आचार्य जी जी इसमें आपने बताया है कि पुत्र का पुत्र हो जाए। जी जी, ये भी कोई आवश्यक तो है नहीं। नहीं, उसमें विकल्प कई प्रकार के विकल्प दिए ना। वृद्धता दिखाई देने लग जाए, बाल पके हो, त्वचा में झिल्ली पड़ने लग जाए, या फिर पुत्र का पुत्र हो जाए। वो दिए हैं मतलब हाँ, कि दो तीन प्रकार के विकल्प है ना, 2-3 प्रकार के विकल्प है। जी जी ठीक है ठीक। पुत्र योग्य हो तो पुत्र के पुत्र ना भी तो नहीं, हम वानप्रस्थ लेंगे, अपना पुत्र अपना वो काम करेगा। जी 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 जी। हम दीक्षित होकर के तैयारी करेंगे, गृहस्थ के कार्यों से अपने आप को थोड़ा सा विरमित करेंगे। ये जो अपने लिए कमाते हैं, फिर बेटों के लिए कमाते हैं, फिर नातियों के लिए बिस्कुट लाते हैं, फिर नातियों को गुरुकुल में आने नहीं देते हैं, ये बीमारी दूर हो जाएगी। वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो जाएगा तो। ये जो बाबा जी लोग हैं ना, बाबा जी, ये बाबाजी है, इसको दूसरे वाले बा को वाह कर दीजिए, बाबा जी। वाजी माने घोड़ा हो जाते हैं, बच्चे धंधे पर लाद करके घूमते रहते हैं। आचार्य जी जी आचार्य जी ओम ओम ओम। तब उनके नाती पोता वानप्रस्थ में ही पहुंच जाएंगे। तब तो और अच्छा रहेगा। अगर वो बच्चे वानप्रस्थ में नाती पोते आएंगे तो उनको सुसंस्कार सीखने को मिलेगा। वो वहाँ वानप्रस्थियों की तपस्या देखेंगे, वहाँ देखेंगे मेरे दादाजी कितना तपस्या करते हैं, किस तरह कार्यक्रम करते हैं। वो वानप्रस्थ में आवे, लेकिन वहाँ रुकने की व्यवस्था उनके लिए नहीं रहेगी। दिन में आ सकते हैं घूमने टहलने के लिए बस। वहाँ दादाजी बिस्किट लाके नहीं देंगे ना उनको एक मंत्र याद करवा देंगे, जैसे ही आएंगे उसी दिन। तो ठीक है, मगर जब मोह में पढ़ के कहे अच्छा तुम यही पढ़ो, रोज हमारे सामने रहो। नहीं तो अगर आज जैसे मान लीजिए गुरुकुल है, जैसे अपना गुरुकुल है, यहाँ कोई वानप्रस्थ में रह रहा है तो उसका नाती अगर गुरुकुल पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, वो आश्रम की व्यवस्था में अलग रहेगा, वानप्रस्थ जी अपनी व्यवस्था में रहेंगे। कभी क्लास में उनका पोता भी उनसे पढ़ने के लिए आएगा।
और ज्यादा प्रेम से उनको पढ़ाएंगे सिखाएंगे। ऐसा तो हो सकता है, उसमें होने में कोई दोष भी नहीं, अच्छा है। बच्चा गुरुकुल पढ़ेगा, दादाजी वानप्रस्थ में रहेंगे। आचार्य जी, ऑक्सीजन के लिए बड़े पेड़ लगाना ही आवश्यक है, जैसे छोटे छोटे हम तो लगाते हैं, उसमें कुछ पुण्य मिलता है आचार्य जी? बिल्कुल बिल्कुल मिलता है बहन जी, घास भी लगाते तो ही पुण्य मिलता है। अच्छा, और कोई आवश्यक नहीं है कि हम मतलब बड़े ही लगाएं? नहीं, जो जितना अधिक आप अपने ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं वो बड़े बड़े पेड़ लगेंगे। अच्छा, तो जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास स्थान ही नहीं है, जमीन ही नहीं है, तो हम कहाँ पेड़ लगाने जाएंगे? तो फिर अपने छत पर गमले रख लेंगे, उसमें छोटे छोटे पेड़ लगा के रखेंगे। जी आचार्य जी, वो भी पुण्य में है, वो भी पुण्य का ही कार्य है। स्नेक प्लांट है वो भी ऑक्सीजन देता है। जी जी, स्नेक प्लांट है गमले में, वो भी ऑक्सीजन देता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। घास एक तिनका भी जो हरा है ना, क्लोरोफिल से भरा हुआ है, और वो आपके ऑक्सीजन को ठीक करता है, शुद्ध करता है। अब उसकी छोटी सामर्थ्य है तो छोटा करता है, बड़ी होगी तो बड़ा सामर्थ्य वाला करेगा। सर जी जी, मेरी दूसरी नियुक्ति जहाँ थी, मैंने बहुत पीपल लगवाए हैं। बहुत सुंदर, बहुत। और उसमें करीब 15-20 पीपल वृक्ष बड़े मोटे मोटे मेरे हाथों में अब नहीं आ रहे हैं, 2012 के लगे हैं। आचार्य जी ये पूछना चाह रहे हैं, तो दवान वो कहते हैं कि पीपल में जो है वो शिव का आवास है, और ऑक्सीजन तो बहुत देता है, 24 घंटे देता है। तो ये शिव वाला मामला क्या है? और लोग कहते हैं इसमें भूत रहते हैं। जब मैंने लगवाया तो मेरे प्रधानाचार्य महोदय कहे कि यहाँ जो है भूत, इसमें जादू टोना लोग करेंगे, है ये मत लगवाइए। ये दुर्बुद्धि लोगों का कथन है, दुर्बुद्धि लोगों का, ये दुर्बुद्धियों का कथन है। जो कोई कहे पीपल में शिव रहते, उसे वो शिव कहाँ नहीं रहते वो जगह बता। शिव कहाँ नहीं है वो जगह बता। तो शिव तो सभी जगह रहता है, पीपल में भी है, कोट में भी है, बांस में, सब जगह शिव है। शिव के बिना तो कोई पत्ता है ही नहीं। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तो ईश्वर की सत्ता, शिव की सत्ता तो पीपल में भी है, बरगद में भी है, अमरूद में भी है, सब में है। ये पता नहीं क्या बिना मतलब का भ्रम फैलाया गया। पीपल में भूत रहता है, वहाँ परेत लग जाता है, वहाँ ये लग जाता है। महामूढ़ भी लोगों का सारा कथन है। आचार्य जी एक चीज और पूछना था, पीपल क्या 24 घंटे ऑक्सीजन देता है? ऐसा कहा जाता है, मैंने प्रयोग करके तो नहीं देखा है। पीपल 24 घंटे देता है, बाकी पेड़ 24 घंटे नहीं देते हैं, यह हमने करके नहीं देखा है। कहते हैं लोग ऐसा, यथार्थता क्या तो हो सकता है डॉक्टर साहब सत्यदेव जी, देवेंद्र जी कुछ बताएं इसके बारे में। ज्ञान के स्टूडेंट हैं यहाँ पर, वो लोग बताएंगे। जी, डॉक्टर देवेंद्र जी से कहेंगे। डॉक्टर अनिल जी भी है, वो भी बता सकते हैं। ऑक्सीजन फ्री कहा जाता है। एक बार जो है आचार्य बालकृष्ण जी ने भी बोला था, टीवी पे हमने सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि पीपल 24 घंटे देता है, और तुलसी ऐसा पौधा है जो जल डालते ही 8 से 10 मिनट के अंदर उसका ऑक्सीजन अलग करके बहुत तेजी से जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन को फेंकने लगता है। इसीलिए दोनों पौधे हमारे लिए अत्यंत पूजनीय हैं। ये आचार्य बालकृष्ण ने बोला था टीवी पे। ये प्रयोग की चीजें हैं, मैंने प्रयोग करके नहीं देखा, इसलिए मैं इस पर कोई गारंटी वाला वाक्य नहीं बोलूंगा। आचार्य जी 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 प्रणाम। जी, नमस्ते।
जी हमें लगता है कि पीपल और तुलसी के बारे में जो कहा गया है अधिक ऑक्सीजन देता है, लेकिन बगैर सूरज के प्रकाश के कोई भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। तो अंधेरे में तो मुश्किल है। जी डॉक्टर देवेंद्र जी इस पर कुछ जी। बताएं। आचार्य जी, फोटोसिंथेसिस होती है, वो जो क्लोरोफिल होता है, जब वो लोग सूर्य की रोशनी में पत्ते आते हैं, क्लोरोफिल जब सूर्य की रोशनी में आते हैं तभी जो है उसमें ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। और ऑक्सीजन में पेड़ जो श्वसन करता है उसमें तो ऑक्सीजन खुद ही लेता है। श्वसन करने का मतलब नहीं है, वो भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। और ये प्रक्रिया ये जो है फोटोसिंथेसिस जो होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। उस प्रकाश की मात्रा का कोई निर्धारण है क्या? इतने प्रकाश में ही करेगा? नहीं, मतलब ये कोई निर्धारण नहीं है। तो कुछ पौधे कम मात्रा में भी शुरू कर देते हैं, कुछ पौधे ज्यादा मात्रा आती है तब शुरू कर देते हैं। अब ये कह सकते हैं उसकी पत्तियां बहुत पतली रहती है तो कम प्रकाश में भी ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। हाँ, तो चंद्रमा की चांदनी में भी पीपल कर सकता होगा? नहीं, चंद्रमा की चांदनी से कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती। हाँ, तो फिर तो 24 घंटे वाला तो कथन ठीक नहीं है। साइंटिफिकली तो यही है कि फोटोसिंथेसिस सूर्य की रोशनी में ही होता है। ये हो सकता है ना सर जी की पत्तियां बहुत घनी होती तो काफी मात्रा में ऑक्सीजन पत्तियों के बीच में रह जाती है, जो रात तक रिलीज होती रहती है, तो ऑक्सीजन उस वजह से मिल जाती होगी। अगर ऐसा होगा बहन जी तो फिर तो पीपल ज्यादा, बरगद अधिक महत्वपूर्ण है, तो बरगद में ज्यादा घनी पत्तियां हैं। जी, पीपल और बरगद और पाकड़ को जो है ये इसको जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा दी गई है। और तो पीपल के वृक्ष में ये बताया गया है कि ये एक ऐसा पौधा है जो नाइट्रोजन गैस नहीं रिलीज करता है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि बांस का पौधा भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, लेकिन पीपल की केस में ये है कि जो सबसे ज्यादा शुद्ध वायु अगर प्रसारित करने वाला कोई पौधा है तो पीपल है। और बरगद में बताया गया है कि सबसे ज्यादा शीतलता देने वाला पौधा है, इसलिए इसको नेचुरल एसी भी कहा जाता है बरगद के विषय में। और पाकड़ की भी मात्रा दी गई, लेकिन इसलिए हमारे यहाँ परंपरा बनी थी कि ये तीनों वृक्षों का जो है मतलब संरक्षण किया जाए। और पीपल, बरगद और इत्यादि जो है जहाँ कहीं भी वन क्षेत्र रहे, गांव भी जैसे गांव रहे तो गांव के दोनों छोरों पर प्रयास ये रहे कि पीपल का वृक्ष लगाया जाए। और जल देने की परंपरा भी इसी उद्देश्य से था, क्योंकि जो पौधा जितने ज्यादा जो है ऑक्सीजन देगा उसको उतनी ज्यादा ही जल की आवश्यकता होगी, क्योंकि H2O जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में अलग होते हैं, तो उसमें जल से ही ये संभव है। तो ये इसलिए एक परंपरा एक मानी जा सकती है कि विज्ञान से जोड़ा गया है कि पीपल में जल देने से कष्ट दूर होता है। और पीपल के बहुत सारे गुण हैं, जैसे उसके बीज खाने से पेट संबंधी विकार दूर हो जाते हैं, उसके दातून करने से दांत संबंधी विकार दूर हो जाते हैं। बच्चों को बुखार अगर हो, पीपल का पत्ते का वो दूध में बॉयल करके अगर उसको पिलाया जाए तो उसका बुखार और जुकाम बुखार इत्यादि जो व्याधि है वो दूर हो जाता है। इसलिए जो ये कहते हैं उसमें प्रेत वास करता है, ये तो पाश्चात्य सभ्यता वाले गलत विद्या दे दिए कि जो वृक्षों का राजा है उससे हम दूर होते जाएं। हमारे यहाँ तो सनातन संस्कृति में इस तरीके का नहीं विधान है। फिलहाल 24 घंटे वाला तो मैं भी नहीं मानता हूँ, लेकिन जो हमारे पूर्वज कहे हैं वो हो सकता है कि ज्यादा समय तक ये ऑक्सीजन देने की इसके अंदर कैपेसिटी होती होगी। जी, और एक गुण और है आचार्य जी, इसमें पीपल जहाँ उगते हैं, जहाँ पीपल, बरगद, पाकड़ ये इत्यादि और वृक्ष जो हैं,
उस जगह की मिट्टी एकदम पवित्र हो जाती है। तो जैसे अब तो परंपरा खत्म हो गई, हम छोटे छोटे थे, गर्मी के दिनों में इसके जड़ों के नीचे वैसे लोग लेटते थे। तो इसमें जैसे कमर दर्द की समस्या है और भी तमाम समस्या, अगर 1 घंटे अगर पीपल के जड़ों के पास अगर आप लेटे रहेंगे तो बहुत सारे शरीर के जो विकार हैं अपने आप जो है वो दूर हो जाते हैं। ये सारी वो है, लेकिन अब वो आधुनिक ज्ञान के उसमें भागा दौड़ी में आपाधापी में हम ये सारे बहुमूल्य ज्ञान को भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। अब आवश्यकता है कि थोड़ा बहुत इसके ज्ञान को प्रसार करने की। जी हो आचार्य जी। हाँ जी आचार्य जी, उन्होंने कहा कि बरगद का पेड़ है, बरगद का, ये मनुष्य में नपुंसकता को दूर करता है। बरगद का फल, बरगद का दूध, और पीपल का जो फल है वो स्त्रियों में बांझपन को दूर करता है। अच्छा। बांझपन रहता है उसको पीपल का फल दूर कर देता है। बरगद वाला फल मनुष्यों में जो नपुंसकता है उसका दूध या फल, ये दोनों जो है स्पर्म को बढ़ा देंगे, बढ़ा देते हैं। ये विशेष रूप से पढ़ने में आया है और मैं प्रयोग भी करता हूँ अपने मरीजों पे। आचार्य जी, हमें लगता है कि ये पेड़ बड़े हैं और बड़े होने के साथ साथ इनकी आयु भी अधिक होती है, तो ये अधिक दिनों तक प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अधिक मात्रा में करते हैं, इसलिए बड़ा महत्व है। दूसरे, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। जो दिक्कत करती है वो है प्रदूषण, और खास करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बढ़ रही है। जो वैश्वीकरण, ये एक तरह से औद्योगिकरण हुआ है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे हम औद्योगिकरण किए हैं और वनों को नष्ट किए हैं, तो इसकी ज्यादा आवश्यकता है कि कोई ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसकी खपत हो, वो वायुमंडल से एक साइकिल बना रहे कि जितना औद्योगिकरण से कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है ऑक्सीजन में बदलती रहे, इसका एक चक्र होता है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आज ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। राजरतन जी क्या कह रहे हैं? मैं यह अनुभव करता हूँ आचार्य जी, अगर भूमि को प्रकाश और पानी उपलब्ध हो और आदमी उसकी कुटाई गुड़ाई न करे, वहाँ अनावश्यक जंतु न जाए, तो वो अपने आप इतनी वनस्पतियाँ उसमें उग जाती हैं कि वो पूरा जो है वन मतलब घना हो जाता है। छोटे पेड़ बड़े पेड़ सब जो है हम ही होते हैं जो जा करके उसको तोड़ करके तोड़ करके और वनस्पतियों को नष्ट करते हैं। वो तो अन्न उपजाने के लिए खेती बनाने की आवश्यकता भी होती है, इसके लिए किया जाता है, भोजन भी सब कुछ चाहिए, लेकिन फिर भी अतिरिक्त रूप से वनों को काटा तो जा ही रहा है, पेड़ लगाए जा नहीं रहे। अपने प्रत्येक लोगों के यहाँ बगिया हुआ करती थी, अब सब बगिया हो गया, सब खत्म हो जा रही है। लोगों ने बाग पेड़ कटा, उसके बाद उसको खेत बना लेते हैं, वहाँ दोबारा कोई फल वाला पौधा लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। ये जो प्रवृत्ति हुई है पेड़ों को न लगाने वाली, काट करके खेती बना लेने वाली, उसमें मकान बना देने वाला, एक व्यक्ति ऐसे जो 10-10 मकान है, ऐसे लोग हैं जो 10-10 मकान बना के रखे हुए हैं, यहाँ भी मकान, वहाँ भी मकान, वहाँ भी मकान, रहने वाला एक संतान, मकान 8-9 लोग खरीद रखे हैं। ये जो प्रॉपर्टी बढ़ाने की प्रवृत्ति है, वन को खत्म करने की प्रवृत्ति, वो घातक है, नुकसानदायक है। अगर प्रकृति के अनुसार उसको छोड़ दिया जाए, भूमि को, कुछ जमीन ऐसी हो जिसमें जंतुओं का प्रवेश कम हो, आदमियों का प्रवेश कम हो, उनका डिस्टर्बेंस ना हो, तो अपने आप वहाँ जो है इतना ज्यादा हो जाता है। हाँ, आपको कुछ लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही तैयार रहेगा। जी बिल्कुल हो जाता है। ओम आचार्य जी ओम। 5-7 मिनट में कुछ प्रश्नों का भी उत्तर लोगों को देना हो तो दे लें, लौट टाइम थोड़ा। जितने बंद आचार्य, जितने बंद लगे उनको आदमी ने लगाया नहीं है, प्रकृति ने ही लगाया है।
जी जी जी, वन तो स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। आदमी लगाएगा तो वन बनेगा, अगर आदमी लगाएगा तो उद्यान बनेगा। जिसको व्यक्ति लगाता है वो उद्यान है, जो प्राकृतिक रूप से, उसी का नाम वन है। जी अमित जी, किसको कौन बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं? मैं कह रहा हूँ प्रश्नों पर कुछ अगर लोगों ने तैयार किया तो उस पर भी बोल लें थोड़ा सा। हाँ, किसी के पास हो तो बता रहे हैं, कुछ आधे कुछ पढ़ाइए मुझको थोड़ा बहुत। जी जी। कौन बता रहे हैं, बोलिए। नया सीख अग्नि को एक लाइन में बता देते हैं। अग्नि के लिए लिखा है आचार्य जी ने कि व्यापकता के कारण अग्नि है। ईश्वर जो है व्यापकता के कारण अग्नि नाम से भी जाना जाता है। जी, और कोई? ओम प्रार्थना मंत्र में एक मंत्र है, ओम अग्ने न सुपथा राय अस्मान विश्वान देवनान विद्वान योधस्म जुहराण मेनो भूष्ठा तेन मुक्तिम विधेम। तो उसमें मैं देख रहा था ओम अग्ने न सुपथा, हे अग्नि, अर्थात अग्नि का मतलब परमात्मा से, हे परमात्मन सुपथा, मुझको अच्छे पथ पर ले चलो। तो अग्नि का एक नाम परमपिता परमात्मा है, इसमें विश्लेषण किया गया। जी ओम। जी, वायु परमात्मा का नाम है। वायु का जो है, जो पूरे संसार में गति प्रदान करने का मूल स्रोत वायु है। हमारे आचार्य जी जो पुस्तक लिखे हैं औसत दर्शन, उसमें एक श्लोक आता है, नल धातु और जितनी चीजें हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं, और ये सभी चीजें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान वायु से ही जाती हैं। जो हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं शरीर में, तो शरीर के अंदर भी शरीर के बाहर भी गति का मूल कारण जो है वो वायु है। वही सबसे बलवान है और वही बल प्रदान करने वाला है। तो इस नाते परमात्मा का नाम ओम है, अरे वायु है। इसके अलावा विश्व जो परमात्मा का नाम है वो इसमें समस्त जड़ चेतन पदार्थ और पूरा आकाश सब कुछ ईश्वर में ही समाहित है। तो विश्व जो है जिसमें सब कुछ समाहित हो उसी को कहते हैं। तो जिसमें सारे प्राणी और सारा आकाश जल सब कुछ समाहित है, तो इस नाते परमात्मा का नाम विश्व है। विराट जो है वो वी और राट शब्द जो है प्रकाशित करने वाला, विशेष रूप से प्रकाशित करने वाला। तो संसार में जो हम लोग मतलब हैं मनुष्य जाति है, उनको ज्ञान का प्रकाश देने वाला, और जो है सभी चेतन जीवों में ऊर्जा का संचार करने वाला। पूरा संसार जो है प्रभु से ही संचालित है, इस नाते प्रभु का नाम विराट है, विशेष रूप से प्रकाशित। और अग्नि जो है वो ज्ञान स्वरूप और सबको जानने वाला और सबको प्रकाशित करने वाला ईश्वर है, इस नाते अग्नि भी ईश्वर का नाम है। ओम। राजरतन जी, आपका पौत्र गुरुकुल आने वाला था, क्या हुआ? ये जो हमारे सहयोगी हैं अशोक कुमार आर्य, वो अभिनव जायसवाल करके उसी पर वो रोज अपने घर से सुनते हैं। वो अपने पुत्र को ले जाने वाले थे और आएगा
हमारे एक सहयोगी साथी हैं अशोक कुमार आर्य, वो जी हमारे जी हाँ, अशोक जी का लड़का। हाँ जी, संत कबीर नगर में आर्य समाज के वो सचिव हैं। हाँ तो हाँ हाँ। वो अपने दूसरे पुत्र को आपके यहाँ भेजना चाहते हैं, उसके लिए वो मानसिक रूप से उस बच्चे को तैयार कर रहे हैं। तो देर हो रही है लेकिन अब। जी राजरतन जी, आदरणीय राजरतन जी, जी आपके पोते के बारे में आचार्य जी ने पूछा है। नहीं, मेरे पुत्र तो सब जो है हाई स्कूल तक हो चुके हैं। पुत्र पौत्र मेरी उम्र 70 वर्ष है जी। तो मेरे पुत्र 45 वर्ष के हैं और पौत्र जो है इंटर पास कर चुका है। तो अब उसकी स्थिति वहाँ ज्यादा की नहीं दिख रही। अरे वो अशोक जी ने बात किया था, अशोक जी ने मुझे फोन भी किया था एक बार कि मुझे लाना है, तो मैंने कहा ठीक है ले आइए, पर अब लेट हो रहा है, फिर हम लोग इसको बंद करेंगे प्रवेश वाली व्यवस्था को। आज इनसे मिल के फिर आपको स्थिति बताऊँ। जी जी अमित जी। जी हरीश चंद्र जी कोई, हरीश चंद्र जी ग्रुप में बड़े एक्टिव रहते हैं, यहाँ पर हैं कि नहीं? हरीश चंद्र जी कौन है? हरीश चंद्र जी तो ग्रुप में प्रश्न आते हैं इनके, और यहाँ पर कभी दिखाई नहीं पड़े मुझे कभी। कौन है ये? उनको ले आया जाए यहाँ पर। वहाँ पर अलग सक्रिय रहते हैं और यहाँ पर आते नहीं है। जो लोग यहाँ हैं वहाँ भी रहे। इनके खिलाफ वारंट जारी करिए, सर्च वारंट। गैर जमानती। कुछ लोग पाला छू के भाग जाते हैं, कुछ लोग पाला क्रॉस कर लेते हैं। कुछ लोगों ने वहाँ गैर जमानती वारंट जारी करवाइए। ये अंतर जो आ रहा है, कुछ लोग यहाँ सक्रिय हैं, कुछ लोग वहाँ सक्रिय हैं, तो ये दोनों जगह सक्रिय रहिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे नहीं। जोड़ दीजिए जी। व्हाट्सएप ग्रुप में हमको भी जोड़ दीजिए। आप ग्रुप में नहीं है क्या अभी तक? नहीं, उसमें नहीं जुड़े हैं। सिकंदर जी भी कहे, हम भी इनको निवेदन किए लेकिन नहीं पाए। अमित जी सुनील जी को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं ग्रुप में? अच्छा देखते हैं, इनको शायद उसमें जुड़े तो हैं, टेलीग्राम में जुड़े हैं, कर देते हैं। अभी छोड़े हुए कई लोग पीछे पीछे से निकल के आ रहे हैं, इनका नहीं जुड़ा हुआ, तो मैं देखता हूँ आज एक बार सभी लोग अपना अपना नंबर इसमें डाल दीजिए आज, तो इसको देखकर सबको जोड़ देते हैं जिसका भी छूटा हुआ हो। आचार्य जी मुकेश जी हैं। हाँ जी। उनका परिवार में थोड़ा सा अस्वस्थ भी थे, आज शायद यज्ञ की प्रक्रिया चली होगी, उसके विषय में थोड़ा सा जी 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 मुकेश जी। अक्सर तो ये समूह सत्र कहाँ लोग सक्रिय रहते हैं। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? सत्र यहाँ तो यहाँ पर लोग सक्रिय, दूसरी जगह कहाँ जा सकते हैं सत्र? आवाज आपकी साफ नहीं सुनाई पड़ रही है। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जी मुकेश जी हैं क्या? मुकेश जी हैं। मुकेश जी बोल सकते हो तो बोलिए। स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। मुकेश जी का स्वास्थ्य अपना भी ठीक नहीं है? हाँ, उनका ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्या हुआ है? बुखार वगैरह कुछ है ऐसे। अच्छा, तो बुखार है और ऐसा तो नहीं कुछ? नहीं, सीजनली जो चल रहा है अभी समय वायरल आदि का, टाइफाइड टाइप का लोगों को चल रहा है, किसी किसी को आ रहा है। आज उनका एक सुना है, अभी हम करेंगे, मुकेश जी भी करेंगे। जी जी मुकेश जी बोलिए। जी मुकेश आचार्य जी को कोई व्यक्ति कोई काम पकड़ता है तो माला छू
आचार्य जी ये आपकी आवाज आ नहीं रही। नेटवर्क ठीक नहीं है। कुछ लोग पकड़ते ही नहीं है, और कुछ लोग पकड़ते हैं तो पाला जाते हैं, लोग पकड़े रहते हैं। ये कौन सी प्रवृत्ति होती है आचार्य जी, में क्या क्या असर होता है? ये तीनों गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण जी। जो तमस की प्रवृत्ति जिनके अंदर ज्यादा होती है, वे लोग किसी कार्य को शुरू ही नहीं करना चाहते हैं। जिनके अंदर रजस की प्रवृत्ति होती है वो कर तो लेते हैं, फिर बीच में छोड़ देते हैं, या फिर और भी कोई कार्य देखते रहते हैं, फिर और कोई काम देखते हैं, चलो ये भी कर, चलो वो भी कर लेते हैं, 10 काम इकट्ठे करते रहते हैं। ये राजसी प्रवृत्ति है। जो सात्विक प्रवृत्ति वाले हैं वो जिसको पकड़ते हैं फिर उसको पकड़ के रखते हैं, उसको मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये जो तीसरा बताया आप, ये नेता प्रवृत्ति के होते हैं जो पकड़ के छोड़ देते हैं नेता। हाँ, ये राजा बिल्कुल, जितने नेता है सब राजसी प्रवृत्ति वाले हैं। पूरी नेता नगरी राजसी प्रवृत्ति वाली है। आचार्य जी जी समापन करने का टाइम हो गया है आज के सत्र का। इसमें जो पहला सूत्र दिया है पंडित के लिए, अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए, आत्मज्ञानम समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्था नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। यहाँ जो परिभाषा इन्होंने दिया कि उसको वो आत्मज्ञानी हो और उसको मान अपमान निंदा स्तुति शोक यानी तप का जितना परिभाषा है पूरा यहाँ पर घटित हो रहा है। तो पंडित होना तो बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है ये तो। पंडितत्व इनसे जो योग दर्शन का जितना भी वो है उसमें उतरने की स्थिति रहेगी। आत्मज्ञान जो आचार्य इसमें जो बताया जा रहा है, आत्मज्ञान का मतलब क्या हुआ कि कितना क्या पता रहेगा उसको? आत्मज्ञान होने के साथ तो आत्मज्ञान का मतलब है व्यक्ति के जीवन में आत्मा के स्तर पर वो अपना व्यवहार करता हो, शरीर के स्तर पर न करता हो। वो आत्मा के स्तर पर अपना व्यवहार करता हो, वो है आत्मज्ञान वाला व्यक्ति। आचार्य जी ये तीनों प्रवृत्ति जो बताए आप, आचार्य जी ये भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति शरीर के स्तर से जुड़ता है, कोई व्यक्ति मन के स्तर से जुड़ता है, कोई व्यक्ति आत्मा के स्तर से जुड़ता है, तो ये प्रवृत्ति इस पर भी लागू हो सकता है। जो जिस किसी भी तरीके से जुड़ता हो, जिस किसी भी क्रिया को करता हो, ये तीनों गुणों के प्रभाव में ही व्यक्ति करता है वो। क्योंकि जिस शरीर में जो हमारे चित्त में, जिस मन में जो हम लोग रह रहे हैं, ये सारा जो मन चित्त है ना, ये सब का सब इन्हीं तीन प्रवृत्तियों से भरा हुआ है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जिसका जितना जितना अधिक प्रभाव होगा उतना उतना उसका रहेगा। जैसे आचार्य 24 घंटे में ये भी जो बातें हमने कहा आचार्य जी कि शरीर के स्तर से, मन के स्तर से, आत्मा के स्तर से, ये भी ठीक है। आत्मा के स्तर पर व्यक्ति जुड़ेगा जो सात्विक होगा जी, मन के स्तर पर जुड़ेगा जो व्यक्ति राजसी होगा, शरीर के स्तर पर जुड़ेगा जो व्यक्ति तामसी होगा। धन्यवाद आचार्य। ये जो 24 घंटे का समय है जी, इसमें अगर तीनों इस प्रवृत्तियों को बांटते हैं अगर, हाँ जी, तो उसको कैसे बांटेंगे? क्योंकि हम 24 घंटे तो सात्विक में नहीं रह सकते हैं। नहीं रहते हैं। और उसमें फिर तामसिक राजसिक आता ही है। 1 बजे से लेकर के 8 बजे तक, रात्रि के 1 बजे से लेकर 8 बजे तक। आचार्य जी, आप ही का एक मैंने व्याख्यान जौनपुर में सुना था, उसमें आपने कहा था कि आदमी 3 तरह से जुड़ता है, स्वभाव से, अभाव से और प्रभाव से।
ये वाला भी तो फार्मूला लगेगा। इसमें भी ये तीनों गुण इसमें भी वही है। स्वभाव अभाव प्रभाव में भी जो विद्युत स्वभाव से जुड़ रहा है वो सात्विक है, जो प्रभाव से जुड़ रहा है वो राजसी है, जो अभाव से जुड़ रहा है वो तामसी है। ये तीनों प्रवृत्तियां वहां भी लागू होंगी। मतलब कारण यही है, सत्व रजस तमस ये है, काम है सब, क्रोध है सब, रजोगुण समुद्भव, जो गीता में व्याख्या किया हुआ है कृष्ण भगवान ने। ये सब इन्हीं तीनों गुणों के कारण से, ये वृक्ष वनस्पतियों में भी जिसमें जिसमें जैसे जैसे ज्यादा प्रभाव होता है ना, जो कटीले वाले हैं तामसी वाले हैं, जिनमें कांटा कांटा उगा हुआ है, नागफनी है, बबूल है, ये सब कांटे, ये सब तामसी वाले हैं। जिनमें फल और फूल दोनों लगा हुआ है साथ साथ में, ये राजसी वाले हैं। और कुछ केवल फूल वाले हैं, कुछ केवल फल वाले हैं, जिनका फूल दिखाई नहीं पड़ता है, वो सात्विक वाले हैं। तो गूलर सात्विक में आएगा, गूलर। बिल्कुल बिल्कुल, गूलर सात्विक में है, पीपल भी सात्विक में है। पीपल का भी फूल नहीं दिखाई देता है जी आचार्य। वो 24 घंटे वाला फूल का दिखाई दे, फल दिखाई दे, वो सात्विक वाले हैं। 24 घंटे वाला आचार्य, 1 बजे से 8 बजे तक 24 घंटे वाला जो टाइम है उसका बताइए ना। 24 घंटे में 8 घंटा आप जोड़िए सात्विक वाला, प्रातःकाल 1 से 8 बजे तक सत्व वृत्ति वाला है जी। फिर 8 से 4 बजे तक रजोवृत्ति वाला है। 4 बजे के बाद फिर तमोवृत्ति वाला है। 4 बजे से 12 बजे तक 4 बजे से 12 बजे तक तमोवृत्ति वाला है। आचार्य जी ओम। जी ओम ओम। जी मैं अग्नि स्वरूप की, ईश्वर के अग्नि स्वरूप की व्याख्या करना चाहती हूँ अपने शब्दों में। जी कर दीजिए। एक वेद में सबसे पहला मंत्र अग्नि को ही लेकर है। अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रत्न धातुमम। ईश्वर अग्नि के रूप में सर्वत्र व्यापक है, या पर्यावरण में सूर्य की किरणों में व्यापक है, फोटोन के रूप में, जिसे और हमारे शरीर में ये रश्मि के रूप में जो है व्यापक है, जिसे आधुनिक विज्ञान में स्ट्रिंग्स बोलते हैं। तो और अग्नि में विभक्त करने की शक्ति होती है। यदि ये हमारे शरीर में ना हो तो भोजन को अस्थि मांस में मज्जा में जो है इसे परिवर्तित ना कर सके। और बाहर जो फोटोन के रूप में जो अग्नि है, ये हमारे औषधियों को जो है पोषित करती है और वृद्धि करती है आचार्य जी। इससे ईश्वर के अग्नि रूप की जो है व्यापकता सिद्ध होती है आचार्य जी। ओम। जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक व्याख्यान है, ठीक व्याख्यान, बहुत सुंदर। ठीक है अमित जी, आज के लिए जी आचार्य जी समापन यहाँ सब जगह कर रहे हैं। शांति पाठ, ओम शांति पाठ कौन कर रहे हैं? कृष्ण कुमार जी। जी ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते।